की आबादी बिहार राज्य में 18% है, उसके हिसाब से मुसलमान को मिलना चाहिए, कभी नहीं। बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। नालंदा बिहार शरीफ के छज्जू मोहल्ला वार्ड संख्या 13 में जन स्वराज पार्टी की ओर से रविवार को बदलाव सभा का आयोजन किया गया। सभा में पार्टी के भावी प्रत्याशी मुनीर रहमान ने बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और सरकारों की नाकामी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। सरकारी स्कूल अब केवल खिचड़ी और किताब बांटने तक सीमित हो गए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मुनीर रहमान ने वादा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी सरकार आने पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिलीप का आभार जताया। सभा को संबोधित करते हुए दिलीप ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर बात नहीं करते। वे केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बहस में जनता को उलझाए रखते हैं, जबकि मुनीर रहमान इन सबसे ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि वे जन स्वराज पार्टी से प्रभावित होकर समर्थन दे रहे हैं और लोगों से भी बदलाव की इस लड़ाई में शामिल होने की अपील करते हैं। अपने संबोधन में मुनीर रहमान ने जन स्वराज की 5 योजनाओं का खाका भी पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी युवाओं के पलायन पर रोक लगाकर बिहार में रोजगार सृजन करना, बुजुर्गों को मासिक पेंशन देना, किसानों को खेती से बेहतर आय और फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना, महिलाओं को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना और बच्चों के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना। उन्होंने एनडीए और राजद दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की दुर्दशा के लिए यही दल जिम्मेदार हैं। राजद का जंगल राज सबके सामने रहा है, वहीं एनडीए भी बिहार को बदलने में पूरी तरह विफल रहा। दोनों ने मिलकर राज्य को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार वोट डालते समय अपने बच्चों का भविष्य ध्यान में रखें और एक नए विकल्प को चुनें। सभा में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही और माहौल जोश और उत्साह से भरा हुआ था। तो ऐसी दयनीय स्थिति से बिहार गुजर रहा है। दूसरी बात है, शिक्षा का स्तर भी यहाँ बहुत गिर चुका है। सरकारी स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बांटने का स्कूल बन गया है या साइकिल बांटने का स्कूल बन गया है। तो वो शिक्षा का स्तर भी बेहतर होना चाहिए ताकि जो अगली नस्ल बढ़े आगे तो दुनिया में कुछ शक्ल दिखाने लायक हो। महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। उनको स्वरोजगार के लिए कुछ ना कुछ सरकार को एक सपोर्ट देना चाहिए था कि अपना रोज़गार करें। उसके लिए जन स्वराज जो है उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही है, उन्हें सहायता राशि। बुज़ुर्गों को इससे पहले 400 रुपये का पेंशन मिलता था। जब ये हालत बिगड़ी और लोगों ने बहुत सवाल उठाए तो ये 1100 किया गया, जो भी नाकाफ़ी है। जन स्वराज इसमें 2000 रुपये की पेंशन देना चाहती थी। और लोगों को मैंने बताया कि आप जो लोगों को वोट दे रहे हैं तो अपने बच्चों की शक्ल ज़रूर देख लें एक बार, क्या 5 साल में इनकी हालत आपसे बेहतर होगी अगर ऐसी सरकार चुनेंगे। अगर होगी तो वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। एक उम्मीद से लोग जुड़े थे और भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। मैं इसके लिए दिलीप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने लोगों तक हमारे मैसेज पहुँचाया और लोगों को यहाँ बुलाया कि ताकि मेरी बात सुने। देखिए, आज का कार्यक्रम में बुलाए नेताजी को हम इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अभी का समय ऐसा आ गया है कि 400 रुपया कमाते हैं, हम लोग का तीनों टाइम पेट नहीं भरता है। 2 टाइम से हम लोग खाते, 1 टाइम भूखा रहते हैं। और ये महंगाई पर कोई हम ध्यान नहीं दे रहा है। सबका मुद्दा है बाबरी मस्जिद और मंदिर का खाली मुद्दा पर सब चुनाव लड़ रहे हैं, मगर रोजगार के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रोजगार के नाम पर हम लोग को समझ में आया कि जन स्वराज पार्टी जो है वो बड़ी बढ़िया सोच कर रहे हैं। और हमारे जो नेताजी जो आए भी हैं, इनका विचार बहुत बढ़िया विचार है कि हम चुनाव जीतें, गरीबी दूर करें, लोगों का कंपनी खुलावें, काम करेगा, 2 पैसा कमावेगा, बढ़िया से
खा पी सकता है। इसी का कारण नाम हुआ दिलीप। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।